Hi students, today's our topic is Knowledge Process Outsourcing, that is KPO, Knowledge Process Outsourcing. See here first introduction. KPO is described as the functions related to the knowledge and information outsourced to the third party service provider. अभी यहाँ पे क्या बोला है, KPO is described as the functions okay related to knowledge and information. यहाँ पे क्या बोला है, knowledge और information ठीक है आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम द थर्ड पार्टी सर्विसेज. ठीक है, अब थर्ड पार्टी से आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल सकता है. सी यार, केपीओ इज द सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ. अभी यहाँ पे केपीओ की क्या बोला है, इट इज द सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ in which the outsourced service provider is hired not only for its capacity to perform particular business process or function but also to provide expertise around it. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है आपको, आई रिपीट वंस अगेन, केपीओ इज द सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ. अभी आपको फिलअप में भी आ सकता है. ठीक है, इन विद द आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे आपको सर्विस कैसी रहेगी, आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर होगी. एंड हायर्ड नॉट ओनली फॉर इट्स कैपेसिटी टू परफॉर्म पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस और फंक्शन बट ऑल्सो प्रोवाइड एक्सपर्टाइज अराउंड इट. सिर्फ आपको सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगी कि आप प्रोसेस वगैरह नहीं, आपको जो भी कैपेबल पर्सन हो गए, जो भी एक्सपर्ट हो गए, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ केपीओ. ओके, सी हियर मीनिंग, केपीओ इज द फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग इन विच knowledge related and information related work is carried out by workers. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, इट इज अ नॉलेज रिलेटेड एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड, जो भी आपको काम होगा वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम द डिफरेंट कंपनीज. हाँ, से विच मे बी इन द सेम कंट्री और इन एंड ऑफ शेयर लोकेशन टू सेव कॉस्ट. ठीक है, अभी वही कंट्री में हो सकता है, अदरवाइज बाहर से भी आप करा सकते हो. ठीक है, फॉर द सेव कॉस्ट. नाउ सी योर डेफिनेशन एंड ऑलवेज रिमेंबर राइट द डेफिनेशन इन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स. ओके, सी, KPO is the allocation of relatively high level task to an outside organization or a different group within the same organization. क्या बोला पे, KPO is the allocation of relatively high level task, relatively high level task बोला है, to an outside organization or and different group within the same organization. Outside organization, otherwise sometime you can say in the same organization. KPO requires advanced analytical and technical skills. अभी KPO के रिक्वायरमेंट क्या है, एडवांस एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल्स. क्योंकि KPO में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला है, दिस इज जस्ट नॉलेज रिलेटेड एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क. KPO में इतना ही याद रखना है, KPO में क्या होता है, नॉलेज रिलेटेड एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क is only in KPO. I repeat once again, knowledge related and information related work is in KPO. इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, KPO requires advanced analytical and technical skills. ठीक है, as well as high degree और specialist expertise, जिसके पास हाई डिग्री होगी, अदरवाइज वो पर्सन स्पेशल होगा, स्पेशलिस्ट इन दैट वर्क. आफ्टर दैट यू कैन हायर दैट पर्सन, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, वो पर्सन को हायर कर सकते हैं. अदरवाइज थर्ड पार्टी जो होगी वो आपको भेज सकती है आउटसोर्स. KPO अलाउज बोथ कोर एंड नॉन कोर एक्टिविटीज. KPO अलाउज बोथ ना, बोथ बोला है, कोर एंड नॉन कोर एक्टिविटीज. ठीक है, नाउ सी हियर एडवांटेजेस ऑफ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. अभी KPO के क्या क्या एडवांटेजेस है. ठीक है, अभी एडवांटेज देखेंगे, उसके बाद डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट एडवांटेजेस, कॉस्ट रिडक्शन इन पॉसिबल एज क्लाइंट्स गेट प्रोफेशनल सर्विसेज एट अ कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस. क्या बोले पे, कॉस्ट रिडक्शन इज पॉसिबल, कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल है. ठीक है, एज क्लाइंट गेट प्रोफेशनल सर्विसेज, अगर क्लाइंट प्रोफेशनल सर्विसेज हायर करता है, मिलता है एट कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस, आफ्टर दैट यू कैन से कॉस्ट रिडक्शन है. ठीक है, नंबर 2, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन हायर स्किल एम्प्लॉयज फ्रॉम KPO सर्विस प्रोवाइडर. अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं कि बाहर से, ठीक है, हायर कर सकते हैं स्किल एम्प्लॉयज. ठीक है, नॉलेजेबल एम्प्लॉयज फ्रॉम KPO सर्विस प्रोवाइडर. KPO सर्विस जो भी प्रोवाइड करते हैं उसे वो हायर कर सकते हैं.
नंबर 3 इन लो कॉस्ट, हाँ। नंबर 3 हाई एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट अ लोअर कॉस्ट। क्या बोला यहाँ पे? हाई एंड सर्विसेज, ठीक है, हाई एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, यहाँ पे प्रोवाइड होती है एट लोअर कॉस्ट, वो भी उसका कॉस्ट कैसा रहेगा? कम रहेगा, लोअर रहेगा, टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से क्या हो सकता है? टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड बेनिफिट देयर इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा और इकोनॉमी कैसे होगी? अच्छी होगी, उसमें फायदा होगा। नंबर 4 प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपको पता है इससे कि हम क्या बोलते हैं? एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई रिपीट, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट इज एचआरएम, एंड टाइम मैनेजमेंट। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, कहाँ पे? एचआरएम एंड टाइम मैनेजमेंट में। दिस इज द डिपेंड ऑन द सिचुएशन, हाँ, सिचुएशन और जो भी कंपनी है उस पर, उसके ऊपर डिपेंड हो सकता है कैसे फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है, और सिचुएशन क्या होगी, ठीक है। नाउ से दिस इज द एडवांटेजेस। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ केपीओ, दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? नंबर 1 सिक्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज क्वेश्चन। अभी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी सिक्योरिटी होगी, अदरवाइज यू कैन से उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है सिक्योरिटी में, अदरवाइज जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो लीक हो सकता है, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क है, लीक होता नहीं है, हो सकता है, मे बी और मे नॉट बी, मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। नंबर 2 द कैरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्क कैन नॉट बी अश्योर्ड। जो भी आप एम्प्लॉय हायर करोगे उसका कैरेक्टर अच्छा होगा ही, ऐसा हम बोल नहीं सकते, और उसका काम करने का जो भी क्वालिटी होगा, क्वालिटी ऑफ द वर्क, वो भी हम अच्छा ही होगा ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं, वी कैन नॉट अश्योर्ड, ठीक है, अबाउट कैरेक्टर और क्वालिटी ऑफ द वर्क दैट एम्प्लॉयज, हाँ, ठीक है। दिस इज द डिसएडवांटेज। नंबर 3 केपीओ इज द टाइम कंज्यूमिंग। अभी केपीओ क्या बोला है यहाँ पे? टाइम कंज्यूमिंग, ये याद रखना है, हाँ। केपीओ इज द टाइम कंज्यूमिंग एंड कैन नॉट प्रोवाइड अ क्विक फिक्स टू द कंपनी सीकिंग इमीडिएट रिजल्ट। अभी केपीओ टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होने के कारण अगर कोई कंपनी को क्विक रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो वो कंपनी के लिए केपीओ बेस्ट है क्या? नहीं, वो कंपनी ये यूज़ नहीं करेगी क्योंकि उनको क्विक रिजल्ट चाहिए, और एक केपीओ क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। नंबर 3 लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टनर्स ड्यू टू लीगल लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स कैन लीड टू द कॉम्प्लिकेशंस। अभी लैक ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया सपोज इन फ्यूचर, ठीक है, बीच में कुछ गैप आ गया बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है, ड्यू टू लीगल और लैंग्वेज, जो भी होगा, कल्चरल बैरियर्स, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन नहीं हुआ बहुत दिनों से, तो इन फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आने के बाद कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि वो कंपनी के लिए भी अच्छे नहीं होते, उसका लॉस होता है, कंपनी का लॉस होता है, उनके रिलेशन पार्टनर्स के बिगड़ भी सकते हैं। नंबर 5 रिडक्शन इन कम्युनिकेशन ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर। रिडक्शन इन कम्युनिकेशन ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर की वजह से, लैंग्वेज अलग अलग होती है, ठीक है, उसके वजह से कम्युनिकेशन भी कम होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन गैप भी आ सकता है, उसका लॉस कंपनी को हो सकता है, जैसे हमने 4th पॉइंट में देख चुके हैं। ओके, दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ केपीओ। ओके, थैंक यू।